नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया की खोज में, एक ऐसी विशाल और सोफिस्टिकेटेड कांस्यों की सभ्यता की खोज में जो हजारों सालों तक मानो इतिहास के पन्नों से गायब ही हो गई थी। सोचकर देखिए, क्या हो अगर प्राचीन मिस्र जितनी या शायद उससे भी ज्यादा एडवांस्ड एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बस हवा में गायब हो जाए। जी हाँ, यही वो ऐतिहासिक रहस्य है जिसकी परतें आज हम मिलकर खोलने वाले हैं। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये भूली बिसरी दुनिया आखिर 20वीं सदी में दोबारा सबके सामने आई कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 1920 में। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन दो खोजों ने आप समझिए कि अचानक से भारतीय इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। एक ऐसी पूरी सभ्यता सामने आ गई जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो ठीक है, सभ्यता मिल तो गई, पर हमें पता कैसे चला कि वो इतनी एडवांस थी? इसका जवाब छिपा है उन सबूतों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और वो सबूत हैं उनके कमाल के, एकदम वेल प्लान्ड शहर। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिंधु घाटी के लोग अर्बन प्लानिंग के मामले में तो जीनियस थे। उन्होंने दुनिया के पहले प्लान्ड सिटीज बसाए। ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं से भी आप कह सकते हैं एक कदम आगे रखती है। तो उनके शहरों में ऐसा क्या खास था? 3 बातें थीं और तीनों ही रेवोल्यूशनरी। पहली चीज ग्रिड प्लान, मतलब सड़कें एकदम सीधी, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हुई, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। दूसरी स्टैंडर्ड पक्की ईंटें, मतलब पूरे शहर में बल्कि पूरी सभ्यता में एक ही साइज की मजबूत ईंटें इस्तेमाल होती थीं। और तीसरी, जो शायद सबसे कमाल की बात है, ढकी हुई नालियां, एक एडवांस्ड सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम। ये वाकई उस जमाने के हिसाब से किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं था। तो ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन के कुछ मुख्य स्पॉट्स। हर एक जगह से हमें इस सभ्यता के बारे में एक नया और अनोखा सुराग मिलता है। जैसे मोहनजोदाड़ो से मिला द ग्रेट बाथ, हड़प्पा से मिले बड़े बड़े ग्रैनरीज, कालीबंगन में मिले फायर ऑल्टर्स, लोथल में तो दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला, और धोलावीरा, वहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो आज भी हैरान कर देता है। हर जगह एक नई पहेली, एक नई कहानी सामने रखती है। अच्छा, शहरों की बनावट तो कमाल की थी, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनकी इकोनॉमी के 3 मेन पिलर्स थे: एग्रीकल्चर, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स। वो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। ट्रेड, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, मेसोपोटामिया तक यानी आज के इराक तक उनका व्यापार फैला हुआ था। और रही बात हैंडीक्राफ्ट्स की, तो उनके बनाए हुए बीड्स और सील्स तो आज भी देखने लायक हैं। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? ये सब होता था बिना किसी सिक्के या करेंसी के। पूरा सिस्टम बार्टर पर, यानी चीजों के लेन देन पर चलता था। कपास की बात निकली है तो एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। सिंधु घाटी के लोग दुनिया के पहले किसान थे जिन्होंने कपास उगाया। जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले। और उनका कॉटन इतना फेमस था कि बाद में जब ग्रीक लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे सिंधौन नाम दिया, जो सिंधु शब्द से ही आया है। कमाल है ना? अच्छा, अब बात करते हैं उनके विश्वास की, उनके धर्म की। वो किसे पूजते थे? देखिए, हमें कोई बड़ा मंदिर तो नहीं मिला है, लेकिन जो मोहरें और मूर्तियां मिली हैं वो कुछ इशारे जरूर करती हैं। ऐसा लगता है कि वो एक मदर गॉडेस की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे, और यूनिकॉर्न और कुबड़ वाले बैल जैसे जानवरों का भी खास सम्मान करते थे। और हाँ, एक बहुत ही फेमस मोहर मिली है जिस पर एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष हैं जिन्हें पशुपति महादेव कहा जाता है। कई लोग इसे भगवान शिव का सबसे शुरुआती रूप मानते हैं। और उनकी कलाकारी, अरे वाह, वो तो बस कमाल की थी। 2 चीजें तो आपको जरूर देखनी चाहिए। एक है मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल की कांसे की मूर्ति। क्या कॉन्फिडेंस है उस छोटी सी मूर्ति में। और दूसरी है प्रीस्ट किंग की पत्थर की मूर्ति। उस पर जो दाढ़ी और शॉल पर बारीक नक्काशी की गई है वो आज भी बेजोड़ है। अब तक सब ठीक चल रहा था, है ना? शहर समझ लिए, लोगों की जिंदगी समझ ली, पर अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। एक ऐसी पहेली जिसने आज तक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा रखे हैं।
और वो है उनकी लिपि, उनकी लिखावट। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब इसमें लिखने के लिए तस्वीरों और सिंबल्स का इस्तेमाल होता था। इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी और फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। कोई नहीं जानता कि उन मोहरों पर क्या लिखा है। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब है कि उनकी कहानियां, उनके राजाओं के नाम, उनके कानून, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ एक ताला लगी हुई किताब में बंद है और हमारे पास उसकी चाबी नहीं है। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर पहुंच गए हैं। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी फलती फूलती सभ्यता का अंत कैसे हुआ? वो लोग कहाँ चले गए? इस कोल्ड केस के कई सस्पेक्ट्स हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भयानक बाढ़ आई होगी। कुछ का मानना है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर वीरान हो गए। एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी है। वहीं कुछ लोग भूकंप या जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। सच तो ये है कि शायद कोई एक वजह नहीं थी। हो सकता है इन सब चीजों ने मिलकर उनकी दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे जरूरी बातें याद रखनी है, चलिए उन पर एक नजर फटाफट डाल लेते हैं। की क्लूज सबसे पहले दो सबसे बड़े शहर और उनकी नदियां याद रखिए। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे। दूसरा, द ग्रेट बाथ, वो विशाल पब्लिक टैंक जिसका शायद कोई धार्मिक महत्व था, और ये कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में। तीसरा सुराग, डॉकयार्ड, दुनिया का सबसे पहला ज्ञात डॉकयार्ड जो उनके जबरदस्त समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है, और ये मिला था लोथल में। और आखिर में ये तीन चीजें भी याद रखनी है। फायर ऑल्टर्स मिले कालीबंगन में, 3 हिस्सों में बटा हुआ शहर मिला धोलावीरा में, और वो आइकॉनिक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो में। और अब अंत में बस यही एक सवाल, जब हम उनकी लिखी हुई एक भी बात आज तक नहीं समझ पाए हैं, तो सोचिए कि उस रेत के नीचे अभी और कितने राज, कितनी कहानियां दबी होंगी।